प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, या फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसका बेसिक पढ़ चुके थे कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मतलब सब कुछ सीख चुके थे आप लोग। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का कुल 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2। कौन कौन होता है उसको देखिए। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल पर होता है। क्लियर हो रहा है? अब इसको समझिए क्या होता है। पहला नियम को समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझने के लिए आप एक मान लेते हैं, एक मिरर लीजिए। एक क्या लीजिए? मिरर, एक दर्पण लीजिए। आप एक ऐना उठाइए, एक ऐना को लीजिए। ऐना समझते हैं ना, मिरर, उसको लीजिए और किसी जहाँ से रोशनी आ रहा था उस रोशनी के सामने में उसको रखिए। रखने के बाद क्या होगा, रोशनी इस पर पड़ेगा। अब पड़ने के बाद वो रोशनी क्या होगा, किसी और दिशा में वो मूव करेगा, किसी और दिशा में हो जाएगा। अब मिरर लेने के बाद क्या हो रहा, जहाँ से किरण प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का जो किरण आ रहा है उसके जस्ट सामने में उसको हम रखते हैं। और रखने के बाद क्या हम देख रहे हैं कि जब ये प्रकाश का किरण उस पर पड़ा, जब ये प्रकाश का किरण इस पे पड़ा, यहाँ से आ रहा था, अब पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर वो इस दिशा में परावर्तित हो जाएगा। इस दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो अब जैसे कल ही आप लोग सीख चुके थे कि प्रकाश का किरण जहाँ पे पड़ता है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ से यहाँ तक पड़, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको आपतन अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। पिछले क्लास में आप लोग को क्या बताया गया था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। कल ही सीखे थे ना आप लोग। फिर आपतन कोण, और फिर यहाँ से ये वाला परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में, इस कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है वो समझिए। दूसरा नियम समझने के लिए सिंपल भाषा है, बस आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, यानी इंडिकेट किया जाता है। आपतन कोण को आई से इंडिकेट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट किया जाता है। कहता है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोल लीजिए, कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है? आपतन कोण और परावर्तन कोण के आपस में बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम समझ में आया?